तुम जिन दलितों के लिए अपने परिवार को अनदेखा कर रहे हो, वो दलित एक दिन तुम्हें भूल जाएंगे। दोस्तों, ये शब्द थे बाबा साहब अम्बेडकर के इकलौते जीवित बेटे यशवंत राव अम्बेडकर के। दोस्तों, जिस तरह से बाबा साहब आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में जाने जाते हैं, वैसी पहचान उनके बेटे को नहीं मिली। दोस्तों, एक तरफ बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, तो वहीं उनका बेटा उनसे जीवन भर नफरत करता रहा। ये नफरत इतनी थी कि दोनों एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर क्यों बाबा साहब के इकलौते बेटे उनसे नफरत करते थे? क्यों उनके खुद के बेटे बाबा साहब की दलितों की लड़ाई को बिना आधार का मानते थे? दोस्तों, आज हम बाबा साहब और उनके बेटे यशवंत राव अम्बेडकर के उस रिश्ते के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में काफ़ी कम चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। दोस्तों, अम्बेडकर ने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब की पहली शादी रमाबाई अम्बेडकर से 1906 में हुई थी। उस वक्त अम्बेडकर 15 साल के थे और रमाबाई 9 साल की थी। शादी के करीब 6 साल बाद 1912 में यशवंत राव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इसके बाद अम्बेडकर और रमाबाई के 4 और संतानें हुईं, 3 बेटे और 1 बेटी। शादी के बाद भी अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान वो अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को भूल गए थे। दोस्तों, अम्बेडकर बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए और उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए ब्राह्मणों के साथ युद्ध जारी रखा। मगर दोस्तों, वो ये भूल कर गए कि दलितों के भले के बारे में सोचने के अलावा भी उनका परिवार है, जिसके प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां थी। इस वजह से नाराज रहते थे उनके बेटे। दोस्तों, यशवंत राव के जन्म के बाद रमाबाई ने जितनी भी संतानों को जन्म दिया था, वो कुछ समय के बाद भूख और बीमारी से मर गए, जिसका गुस्सा यशवंत राव में धीरे धीरे भरने लगा। हद तब हो गई जब उनके सबसे छोटे बेटे राजरत्न की डबल निमोनिया के कारण मौत हो गई थी और बाबा साहब उस वक्त अपने बेटे के शव को शमशान ले जाने की बजाय दलितों के लिए बनाए गए गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे। और तो और, जब अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगे गए तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, और ये बात सच भी थी। दोस्तों, दलितों के लिए लड़ने वाले बाबा साहब के पास अपने परिवार का पेट पालने तक के पैसे भी नहीं थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि जब राजरत्न के लिए कफन के भी पैसे नहीं हो सके, तो रमाबाई ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा दिया, जिससे कफन बनाया गया। बाबा साहब के भाई राजरत्न को शमशान अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे। यशवंत राव अपने पिता से काफ़ी नाराज रहा करते थे, और रही सही कसर उनकी माता की मृत्यु के बाद पूरी हो गई। दोस्तों, रमाबाई को टीबी की बीमारी हो गई थी। इसके कारण यशवंत राव और बाबा साहब एक ही घर में रहकर भी अलग अलग रहा करते थे। बाबा साहब बेटे की नाराजगी को समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि यशवंत राव कभी दलितों की लड़ाई में
उनके साथ खड़े नहीं होंगे, जिसके कारण बाबा साहब ने यशवंतराव को एक निजी प्रिंटिंग प्रेस खोलकर दे दिया था, ताकि यशवंतराव उसमें व्यस्त रहेंगे। दोस्तों, यशवंतराव ने भी बाबा साहब की तरफ ध्यान देने के बजाय अलग रहना शुरू कर दिया और खुद को प्रिंटिंग प्रेस के काम में झोंक दिया। अपनी माँ, भाई बहनों की मृत्यु और पिता की अनदेखी के कारण यशवंतराव और बाबा साहब के बीच कभी पिता पुत्र वाली करीबियाँ नहीं आ सकी। हालांकि दोस्तों, यशवंतराव ने अपने पिता के राह कदमों पर चलकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय भीम, जय भारत।